कहते हैं ना, चोर उचक्का चौधरी कुटनी भई प्रधान। यही हाल हो गया है जिनपिंग का। और जिनपिंग के ऊपर अब एकदम से पलटवार हो गया है। चीनी जनता आक्रोश में उतर आई है और क्या चीन में तख्ता पलट होगा, जानेंगे ऐसी खबरें क्यों निकल कर आ रही है, और वो भी पूरे रेफरेंस के साथ। तो इन सब के अलावे सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि चीनी जनता अब भारत से मदद मांग रही है। क्या भारत मदद कर रहा है, और चीनी जनता को भारत के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में किस तरीके से एकदम से बदलाव आ रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक वक्त था चाइना में जब लॉकडाउन के नियम नहीं मानते थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था, या फिर पॉजिटिव हो जाते थे तो भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था ताकि और लोगों में न फैले। लेकिन इस वक्त जिनपिंग सरकार ये कह रही है लोगों को, तुम संक्रमित हो चाहे जो भी हो, तुम को काम पर आना है। हमारी अर्थव्यवस्था नहीं रुकनी चाहिए, हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं रुकनी चाहिए। अब अस्पतालों की स्थिति हमने आपको बता ही दी है, 100 घर की स्थिति भी बता दी है। लेकिन WHO जब चाइना से ये कहता है कि आप हमें आंकड़े दो, तो चाइना ये कहता है कि हमारे यहाँ उस तरह की मौतें ही नहीं हुई है। यानी कि बहुत कम मौत को वो कारण मानते हैं कोरोना। बाकी सब में कुछ से कुछ सर्दी खांसी कुछ भी डाल देते हैं, फ्लू डाल देते हैं, लेकिन जल्दी कोरोना नहीं लिखते हैं। इसलिए उनके आंकड़े भी कम होते जा रहे हैं। वो दिखला रहे हैं कि हमारे यहाँ इस वजह से कोई मौत नहीं हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि 24 घंटे अंतिम संस्कार हो रहा है। सामूहिक अंतिम संस्कार शुरू हो गए हैं। और तो और चाइना ने हर जगह पे लगा के रखा हुआ है अपनी आर्मी को, ताकि कहीं से कोई फोटोग्राफ्स, कहीं से कोई तस्वीर सोशल मीडिया या दुनिया भर की मीडिया तक न पहुंचे। हालांकि फिर भी कुछ न कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ जाती हैं, जिसमें दिखता है कि चीन की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। अब तो पहली बार WHO ने भी कहना शुरू कर दिया है कि चाइना जो आंकड़े दे रहा है वो भ्रामक आंकड़े हैं, चीन के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। अस्पताल की जो तस्वीर और वीडियो आ रही है वो डराने वाली है, क्योंकि अब जगह भी नहीं बचा है जहाँ पे इलाज हो। सड़क पर लोग मरे पड़े मिल रहे हैं, अस्पतालों में जमीन पर पड़े हुए मिल रहे हैं। इसमें चाइना सरकार ये कह रही है कि आप काम पर आओ। तो दरअसल चाइना की सरकार चाह क्या रही है? चाइना की सरकार स्वीडन का फॉर्मूला अपनाना चाह रही है। स्वीडन ने कौन सा फॉर्मूला अपनाया था? तो आपको बता दें, जब महामारी की शुरुआत हुई थी ना, तो स्वीडन ने कहा था कि जितने लोग इन्फेक्टेड होते हैं होने दो, जितने लोग मारे जाते हैं मारे जाने दो, जो बचेगा उसमें खुद ब खुद हार्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, खुद ब खुद वो क्षमता आ जाएगी जिससे कि ये बीमारी उसको न लगे। हुआ भी यही। हालांकि स्वीडन की आबादी मात्र 1 करोड़ की थी, तो वहाँ कुछ 100 लोग मारे गए, और कुछ 100 लोग मारे जाने के बाद स्थिति काबू में आ गई और स्वीडन के हालात सुधर गए। पर क्या चाइना में कुछ 100 लोग ही मारे जाएंगे? क्योंकि इसकी आबादी 140 करोड़ के ऊपर है। तो ऐसे में यहाँ पर मारे जाने वाले लोगों की संख्या तो बहुत ज्यादा होगी। पर बात करें चाइना की, तो चाइना की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोग दवा कंपनियों के फैक्ट्रियों के बाहर लाइनें लगाकर खड़े हैं। बुखार, दर्द जैसी मामूली दवाइयां खरीदने के लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। चीन के मेडिकल स्टोर में ब्रूफेन, बुखार की कई दवाइयों की कमी हो रही है, और इन सब के बीच दवाओं की कालाबाजारी शुरू हो गई है। बुखार की दवाओं के लिए लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। एंटीवायरल दवाओं की भारी किल्लत हो गई है। अब अचानक से जिस तरीके से जिनपिंग ने इस पूरे लॉकडाउन को खोला है, ये लॉकडाउन को खोलना बिल्कुल भी कहीं से उचित नहीं था। दुनिया के कई देशों ने लॉकडाउन को खोला, लेकिन लॉकडाउन खोलने से पहले अपनी तैयारियां कर ली पुख्ता। पर ऐसा लगता है जैसे चीन इस चीज
को नजरअंदाज करते हुए इसने बिना किसी तैयारी के बाजार खोल दिया है। यही वजह है कि यहाँ रॉकेट की रफ्तार से ये महामारी फैल रही है, जबकि सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी। चीन की सरकार की लापरवाही का ही नतीजा है कि देश में दवाओं की भारी किल्लत हो गई है। चीन ने जो नई पॉलिसी बनाई है उसका अब यही है कि वो पीक का इंतजार कर रहे हैं। लोग मरेंगे तो मरने दिया जाएगा, पूरी जनता पॉजिटिव हो जाएगी तो फिर अपने आप हर्ड इम्यूनिटी आएगी, यानी स्वीडन वाला तरीका। एक साथ जो खोला है तो अब दवाओं की आपूर्ति बहुत कम होने लगी है और ऊपर से पहली बार है इतिहास में जब किसी चीनी राष्ट्रपति को ये कहा जा रहा है कि आप अपना पद छोड़ो। इससे पहले भी कई मुद्दों पर चीन की जनता शी जिनपिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी। अब शी जिनपिंग जिस तरीके से स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं, कथित तौर पर उसकी वजह से सड़क पर लोग उतरे हैं और अब ये पद छोड़ो शी जिनपिंग, पद छोड़ो कम्युनिस्ट पार्टी जैसे नारे लग रहे हैं। साथ ही ये कहा जा रहा है हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए। उनका मानना है कि जिस तरीके से पहले जीरो कोविड पॉलिसी और बाद में इस तरीके के हालात बन गए हैं कि अब लोगों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ा जा रहा है, ये सब कुछ देखते हुए यही लग रहा है सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। इसलिए अब लोग बेखौफ होकर जिनपिंग के खिलाफ भी उतर रहे हैं। अभी की स्थिति को देखें तो शी जिनपिंग के इस्तीफे की लोगों की मांग असाधारण है और कहा जा रहा है कि इससे राजनीतिक तख्ता पलट जरूर हो जाएगा। सीसीपी के अंदर भी बहुत सारे गुट है, भले जिनपिंग की वजह से वो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन इसका नजारा हमने देखा था सीसीपी की मीटिंग में जब किस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति को निकाला था शी जिनपिंग ने। ये बतलाता है कि यहाँ पर सीसीपी के कई ऐसे बड़े नेता हैं और कई ऐसे प्रतिद्वंदी हैं जो जिनपिंग को काफी पहले से हटाना चाह रहे हैं। संघाई, वुहान, उरुमकी, चेंगडू, ग्वांगझू इन जगहों पर जिनपिंग के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं लोग। पर इन सब के बीच ना एक बड़ी बात हुई है और उस बड़ी बात में कहते हैं जिस तरीके से कि समय का पहिया घूमता है वही हुआ है चाइना के साथ। दवाइयों की इस तरीके की किल्लत हो गई है चीनी जनता के पास कि अब चीनी जनता अपनी सरकार पर भरोसा करना छोड़ के भारतीय फार्मेसी को डायरेक्ट ऑर्डर दे रही है, ऑनलाइन खरीद कर रही है ताकि भारतीय दवाइयां उन तक पहुंचे। भारत की ऐसी दवाइयां जो कोविड मामले में राहत दे उसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया जा रहा है। कहा जाता है चाइना के द्वारा जो ये ऑर्डर किए जा रहे हैं उससे 2-3 सप्ताह के भीतर पहुंच जा रही है दवाइयां जिसको ये इस्तेमाल करते हैं। इनमें कई ऐसे पोस्टर शेयर किए गए हैं जिनमें भारतीय जेनरिक दवाओं के विज्ञापन छपे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अब काला बाजारी वाले लोग भी एक्टिव हो गए हैं और बहुत भारी भारी फीस लेकर, मोटी मोटी फीस लेकर इन दवाओं को बेच रहे हैं। वैसे क्या आप सहमत हैं जिनपिंग की पॉलिसी बिल्कुल भी सही नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।